हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों, डिजिटल तैयारी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपन मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक के बारे में बात कर ली थी। और आज की क्लास के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे दशमलव संख्या डेसिमल नंबर्स को। ठीक है दोस्तों, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो अपनी क्लास के अंतिम रूप तक बने रहें दोस्तों, तभी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे, वरना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं आज की अपनी बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक क्लास दशमलव संख्या की डेसिमल नंबर। दोस्तों, पेन और कॉपी साथ में लेके जरूर बैठना, उम्मीद करूंगा बहुत ही शानदार आपको समझ में आएगा। और एक एक चीज जो आपको यहाँ से आपको लिखवाई जाए वो नोट्स की तरह आप अपने साथ साथ नोटबुक में नोट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन बात कर रहे हैं दशमलव संख्या। इससे पहले अपन एक पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो उस पार्ट को आराम से क्लियर कर लीजिएगा। दशमलव संख्या को मैंने दो भागों में बांटा है। एक होता है शांत दशमलव संख्या, जैसा कि ये चार्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन ये होता क्या है एक्चुअली, ये अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। शांत दशमलव संख्या, और दूसरा अपन पढ़ते हैं इसी के अंदर अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टर्मिनेट डेसिमल नंबर, और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। ठीक है, चलिए अब जैसे शांत दशमलव संख्या क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे मान लीजिए मैंने 2/5 लिखा है। मैंने क्या लिखा है? 2/5, 2/5 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जैसे ही मैं इसको 2 को 5 से मैं जैसे डिवाइड करने जाऊं तो यहां से अपने पास जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, 0.4। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा कि 2 के अंदर 5 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट उतार के अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0। और वो 5 से कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आगे भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे भाग रुक गया है, ये भाग शांत हो गया है, ये डिवाइडेशन आगे टर्मिनेट नहीं हो, मतलब बार बार इसकी आवृत्ति नहीं होगी, जिसे कहते हैं अपने पास शांत। शांत का मतलब बार बार रिपीट होना, मतलब वो होता है अशांत होता है, लेकिन शांत हो जाना, रुक जाना, वो क्या कहलाता है? शांत दशमलव संख्या। ये देखो दशमलव तो आ गया, लेकिन ये शांत हो गया, ये आगे इसका कोई आंसर नहीं होगा, यहाँ पे ये रुक गया है। और अशांत जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूं तो अपन जैसे लिखते हैं 1/3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1/3। अब 1 जो है वो 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लिख के अपन क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10। अब जैसे ही मैं 3 का भाग 10 में लगाऊंगा तो 3 तिया ये हो जाएगा 9, 3 3 9 हो जाएगा, वापस 1 बच जाएगा, पॉइंट उतरा हुआ है, 0 लगाऊंगा, वापस 10 हो जाएगा। तो ये 3 3 3 इस प्रकार से ये चलता जाएगा। इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने इसको क्या नाम दिया? कि अशांत दशमलव संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इस प्रकार से, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो क्या? 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से शांत और अशांत में अब आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि किस प्रकार से अपने को ये करना है। और 2012 जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके अंदर और जो पहले की जो 10th की बुक होती थी उसमें कुछ ये नाम है अशांत दशमलव संख्या का, ये नाम है अवशानी। ठीक है, अवशानी ये नाम दिया हुआ है। तो कहीं पे भी ये अवशनी या अवशानी ऐसा कुछ नाम भी दिखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो इसे ही कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या को ही कहा जाता है। आजकल ये शब्द देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर ये शब्द दे देता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। अब इसको दोस्तों मैंने आगे और 2 भागों में बांटा है। इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। 2 भागों के अंदर बांटने का मतलब ये हुआ कि पहला भाग अपने पास हो जाएगा अशांत अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, और दूसरा पार्ट है इसी का
अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, अशांत दशमलव जो संख्या है वो आगे दो भागों में बांटा है इसको। अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है वही नंबर वापस बार बार रिपीट होना, और अशांत अनावृत्ति, अशांत तो है, आगे से आगे भाग तो चलता जाएगा लेकिन वही नंबर बार बार वापस रिपीट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दूसरे कुछ नंबर आएंगे लेकिन वो नंबर नहीं आएंगे। जैसे इसमें आप ये का ये सेम टू सेम एग्जांपल ले सकते हो कि आवृत्ति, आवृत्ति मतलब जैसे 1/3 लिखा तो 1.333 ये इस प्रकार से चलता जा रहा, मतलब आवृत्ति हो रही है, बार बार इसकी रिकरिंग हो रही है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने पहले क्लास में मैंने आपको पूरा इंग्लिश में लिखा दिया था, आप चाहें तो वो वाला एक बार पार्ट जरूर देख लें ताकि वहां से आप इंग्लिश में भी साथ साथ कर लें। ठीक है, तो वहां पे मैंने लिखा दिया था, आप वापस लिख लेना, नॉन टर्मिनेट है ना रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब बार बार आवृत्ति होना, तीन बार बार तीन की आवृत्ति हो रही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने कहा 0.626262 ये इस प्रकार से चलता जा रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि सर 0.62 है वो बार बार आवृत्ति के रूप में आ रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं कि 62 के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूं, बार लगा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार से ले लिया मैंने कि 0.123 डॉट डॉट इस प्रकार से चल रहा है, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, 0.123 के ऊपर क्या लगना, बार लगना। आगे की क्लास में ये पढ़ूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दोस्तों इस पे जैसे बार हटाते हैं तो फिर इसको आगे कैसे सॉल्व आउट किया जाता है, मतलब इसी को वापस भिन्न के रूप में बदलना, वो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आवृत्ति। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूं कि √2, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, √2 अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू आपको पता ही है 1.41435, ये ऐसे मतलब चलता जाएगा है ना, 1.414352718 मतलब ये ऐसे आएगा, मतलब बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अलग अलग अंक आएंगे, कभी 4 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 8 आएगा, यानी कि अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब बार बार इसकी रिकरिंग नहीं होगी, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और यहाँ पे देखिए बार बार इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। दोस्तों इसी को ही परिमेय संख्या कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। वापस इसको कहते हैं परिमेय संख्या, और ये हो जाती है अपरिमेय, इसको क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, ये सभी परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या किससे कहेंगे, कि ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपन क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इसको भी आगे अपन पढ़ेंगे। अब दोस्तों कि अब मुझे मान लो कोई चीज पहचाननी हो, मान लो मैंने लिख दिया 1/20, मैंने क्या लिख दिया 1/20, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे देखते ही मालूम चलना चाहिए कि यहाँ पे 1/20 ये एक शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है। तो एग्जाम के अंदर मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं इसके अंदर यहाँ से पॉइंट लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, वापस इसे डिवाइड करके भाग देके चेक करूंगा कि ये शांत है या अशांत है, ऐसा तो अपन करेंगे नहीं। तो ऐसी कोई तरीका है, ऐसा कोई तरीका हमारे पास है क्या जिसके माध्यम से अपने को यहाँ से देखते ही पता चल जाए कि हमारे पास ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों, अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी यहां से ले लेते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि क्या है कि हर घर के अंदर हम एजुकेशन पहुंचा पाए। अपना जो एजुकेशन का जो टारगेट है वो हर घर तक पहुंचाने का है दोस्तों। इसके अंदर आपकी बहुत ही बड़ी भूमिका है और आप हमारे बीच में एक कड़ी का काम करेंगे जो बच्चों तक पहुंचाएंगे। ठीक है,
दोस्तों स्टार लगा के हेडिंग डाल दीजिए, शांत या अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। यहां से अपन पता लगाना सीखेंगे। दोस्तों मान लीजिए मैंने कहा 1/20, ठीक है, अभी मैंने कहा था 1/20। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, इस हर का अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। इस हर के अपन क्या करेंगे, टुकड़े। तो यहां से मैंने जैसे टुकड़े किए तो आपको यहां से मालूम चला कि यहाँ पे अपने पास इस टुकड़े के अंदर ओनली 4 क्या क्या आ रहा है, 5 और 2 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यह कैसा है, एक शांत दशमलव संख्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि शांत होने के लिए क्या शर्त है कि जो उसके अपन टुकड़े करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके अंदर या तो ओनली 4 2 होना चाहिए, या ओनली 4 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होंगे तो भी चलेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा इसके टुकड़े के अंदर कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। या तो अकेला 2 हो सकता है, या अकेला 5 हो सकता है, या इसकी तरह 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसके टुकड़े के अंदर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा टुकड़ा अगर आ जाए, यानी कि कोई तीसरा नंबर आ जाए, तो दोस्तों आप लोग क्या कहोगे कि यह एक अशांत दशमलव संख्या है। किस प्रकार से, थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लेना। दी गई भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वह प्रसार हमेशा शांत होगा। हमेशा कैसा होगा दोस्तों, शांत होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे सपोज देन मैं आपके सामने बहुत सारे अभी एग्जांपल लेने वाला हूं, तो हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से अपने को इसको करना है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, मैंने कहा 1/15, 1/15। तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि यह मेरा जो प्रसार है वो अशांत है। क्या है, यहां से अशांत है। कैसे अशांत है कि यहां से जैसे ही मैं इस 15 के टुकड़े करने जाऊं, तो जैसे ही 15 के टुकड़े करूंगा तो धरते ही देखो 3 आ गया, और फिर आएगा 5, और फिर ये आएगा 1। तो दोस्तों 5, 2 और या फिर 5 और 2 दोनों होने चाहिए। इन 5 और 2 के अलावा कोई भी तीसरा अंक नहीं होना चाहिए, तो वो होगा शांत, वरना वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपके दिमाग से ये डाउट बिल्कुल हट गया होगा कि हमारे पास कैसे पहचानेंगे शांत और अशांत को। तो ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ टुकड़े के अंदर 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ले लिया है, मैं कहता हूं कि 1/24। मैंने क्या कहा, 1/24। तो यहाँ पे देखिए इस 24 के जैसे ही मैं टुकड़े करने जाऊं, तो यहां से 2 का भाग दिया, क्या आ गया 12, वापस 2 का भाग दिया तो क्या आ गया हमारे पास 6, वापस 2 का भाग दिया 3, वापस 3 का 1। तो देखो 2 तो आया ही आया है, लेकिन 2 के साथ में ये 3 आ गया है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि यह होगा अशांत। ये क्या होगा, अशांत होगा। दोस्तों अब आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा कि इसको किस प्रकार से करना है। मैंने कहा 1/36, तो जैसे ही 1/36 को मैं 36 के टुकड़े करने जाऊं, तो यहां से जैसे मैंने 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ जाएगा 18, वापस 2 का भाग दिया 9, वापस हमारे पास अब 3 का भाग जाएगा। आगे अपने को करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 3 आ गया है। हमें तो ओनली फॉर क्या चाहिए, इसके टुकड़े में या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या हमारे पास 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो ही हमारा वह प्रसार शांत होगा, वरना हमारा प्रसार शांत नहीं होगा।
तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा इस परिभाषा के माध्यम से कि केवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या केवल और केवल 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इनके अलावा इनके टुकड़े के अंदर, अभाज्य गुणनखंड के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो 2 और 5 के अलावा हो। बात समझ में आ गई होगी अब क्लियर? तो वह प्रसार शांत होगा, वरना क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को कोई टेंशन नहीं, कितनी भी बड़ी हमारे पास कोई भी डिजिट दे, 1/216, 1/780, कितनी भी बड़ी संख्या दे, अपन आराम से पता लगा लेंगे। ठीक है, वरना कोई भाग दे के चेक करना तो बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में क्या आ जाएगा, दुख आ जाएगा भारी भयंकर, और अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें, और इसके जैसे जैसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, कि जो परिमेय संख्या के अंदर अपन बात कर रहे थे कि जो NOTE नोट करके एक बात लिखना है इसके अंदर, कि थोड़ी सी वो मेरे को पहले लिखानी थी लेकिन अभी याद आई है, कि जो पाई होता है ना, पाई जिसको अपन कहते हैं पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान क्या होता है, जबकि पाई का मान होता है 22/7। ये देखो P/Q के रूप में है कि नहीं है, इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P/Q, यानी यहाँ पे P की वैल्यू है 22 और Q की वैल्यू है 7, यानी कि पाई खुद तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पाई और इस पाई का मान जो होता है 22/7, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है कि दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है। दशमलव संख्या हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है शांत दशमलव संख्या और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर, और एक हो जाएगा अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये पढ़ लिया था। और फिर अपन पहचानना अब सीख गए हैं कि कौन सा प्रसार शांत होगा और कौन सा प्रसार अशांत होगा। उसके माध्यम से अपन आराम से इस परिभाषा के माध्यम से समझ पाए हैं, और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं कि उसके अभाज्य गुणनखंड करो, और उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर ओनली 4 या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई तीसरा टुकड़ा आ जाए, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, कोई भी हो, तो फिर वो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में एक नई एनर्जी और एक नए उत्साह के साथ में। तब तक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी पार्ट पीछे अपलोड हुए हैं, 1-2 जो भी है, तो वो दोस्तों आप आराम से क्लियर करें, और प्रत्येक क्लास को अपनी नोटबुक में नोट करने की कोशिश करें, तभी आपके अच्छे से नोट्स बनेंगे। क्योंकि दोस्तों बार बार अपन वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो नोट्स बने हुए होंगे तो आप अपन आराम से वापस उसका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।